नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संकल्प अकेडमी में। मैं स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो पर। आज की जो हमारी वीडियो है वो शिक्षा नीति से संबंधित है। यानी केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, इस व्यवस्था ने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित कर दिया। यानी जो 1986 में शिक्षा नीति आई थी हमारी, उस शिक्षा नीति को इसने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी उसकी जगह ले ली। यानी और इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें जोड़ी गई, किसकी कमेटी की अध्यक्षता में यह सिफारिश एक्सेप्ट करी केंद्र सरकार ने, और कितनों को मतलब इसको कैसे इसने लॉन्च किया। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में ही पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ही एक समिति का गठन कर लिया गया था। इस समिति ने अपनी सिफारिश या अपनी रिपोर्ट सौंपी मई 2019 को। मई 2019 में जब यह रिपोर्ट सौंपी गई, उस समय एचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी थे। पोखरियाल जी ने जब इस मसौदा नीति को पढ़ा, तब इन्होंने देखा कि यह शिक्षा नीति वास्तव में पिछली शिक्षा नीति से बहुत ही अच्छी थी। तो अचानक से ये चीजें नहीं हो गई। यानी कोई भी चीजें या कोई भी चीज जब स्टार्ट करी जाती है तो अचानक से नहीं होती। उसके लिए 8-10 साल पहले ही या 4-5 साल पहले ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार का ये एजेंडा था, यानी उनके घोषणा पत्र में ये शामिल था। उनके घोषणा पत्र में शिक्षा से संबंधित चीजें शामिल करी गई थी। उसी को सन 2020 में यानी 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की इसमें लास्ट मुहर लगा दी गई। इस मुहर लगने के बाद इसका इम्प्लीमेंट आगामी सत्र के एग्जामों में और आगामी सत्र के एजुकेशन में हमें दिखाई पड़ेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जैसे ही तैयार किया गया, उस मसौदे ने दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1968 की इंदिरा गांधी जी की शिक्षा नीति और 1986 की राजीव गांधी जी की शिक्षा नीति को खत्म कर दिया। यानी उसने ये कहा कि ये जो हमारी शिक्षा नीति है, ये बेहतर इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया के लिए बहुत ही और डिजिटल इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आगे का जो आने वाला दौर है, आगे का जो समय है, वो समय है डिजिटलाइजेशन का। हमारी जो शिक्षा पॉलिसी थी वो पुरानी हो चुकी थी। यानी हमारी शिक्षा नीति में 10+2 का स्तर था। आज की जो शिक्षा नीति आई है उसका 5+3+4 का सिस्टम किया गया है। इस सिस्टम को हम समझेंगे, लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस। और यह शिक्षा नीति वर्ष 1968 और 96 को इसने प्रतिस्थापित कर दिया। पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी के समय रही, दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय रही। राजीव गांधी जी के समय की जो शिक्षा नीति 1986 की थी, उसको पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने सन 1992 में संशोधित किया। परंतु बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली सरकार ने इसको पूरी तरह से ही संशोधित कर डाला। मतलब पूरी तरह से पॉलिसी जो सिस्टम चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको पूरी तरह से इन्होंने समाप्त करके नई शिक्षा पॉलिसी लागू कर दी। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक के बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों को अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। बच्चों को अब सिर्फ बोर्ड परीक्षा 12th यानी 12वीं क्लास में ही बोर्ड परीक्षा उनको देना पड़ेगा। ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत डरते हैं, एक हवा बनाए रहते हैं कि मेरा 10th में बोर्ड का एग्जाम है, 12th में बोर्ड का एग्जाम है। तो उससे भी छुटकारा ये शिक्षा नीति देती है। तो 12th में ही आपको इसमें बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा। और बोर्ड के एग्जाम में बच्चा क्या करता है, वह लास्ट के समय में पढ़ लेता है। लास्ट के समय में इजी नोट्स वगैरह पढ़ करके या घटना चक्र वगैरह की बहुत सारे कुछ ऐसी मैगजीन वगैरह आती हैं जो पेपर के पहले ही प्रकाशित होती हैं, अनसॉल्व वगैरह, ठीक, या विद्या क्वेश्चन बैंक वगैरह, उनको पढ़ करके पेपर देने चला जाता है। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पूरे साल बकायदा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा 12th की जो होगी वो परीक्षा 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहला सेमेस्टर प्रणाली जो 6 महीने में होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, फिर इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। यानी आपको दोनों परीक्षाएं पास करना अनिवार्य होंगी। और इस शिक्षा में इस शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन के बजट को भी बढ़ाया गया है। इसमें
शिक्षा के बजट को 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। अब इस शिक्षा नीति में यह भी व्यवस्था करी गई है, जो आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती थी और वो आपका पूरा साल बेकार हो जाता था, इससे बच्चे की एज और उसका एजुकेशन की जो साल है वो भी बेकार हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, क्या है 5+3+3+4 का सिस्टम, इसको हम समझेंगे। स्कूलों में अब खत्म होगा 10+2 का सिस्टम और शुरू होगा 5+3+3+4 का सिस्टम। पहले 5 साल प्री प्राइमरी के होंगे, जिसमें लास्ट के 2 साल कक्षा 1 और 2 का फाउंडेशन कोर्स होगा। यानी 1 और 2 में आपको यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 का फाउंडेशन कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी बदला जाएगा। हम लोगों की जो एजुकेशन शुरू होती थी वो का से कबूतर, खा से खरगोश से शुरू होती थी। अब जो बच्चों को होगी वो उनकी मातृभाषा में ही कराई जाएगी। जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश का बच्चा है तो उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उसमें इंग्लिश से शुरू करना है। ऐसी बाध्यता खत्म हो चुकी है। बच्चों को अपनी मातृभाषा में कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत में भी वो पढ़ सकता है। कक्षा 3 और 4 और 5 यानी अगले 3 साल, यानी हमने 5 साल देखा, ये प्री प्राइमरी के होंगे। 3 साल बच्चा जब 3 साल का होगा तब से वह अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करेगा। 3 साल से लेकर के वो जब 4 साल और 5 साल का होगा, यानी 3, 4 और 5 साल का होगा, उसके प्री प्राइमरी के होंगे। इसके बाद वो जब कक्षा 1 और कक्षा 2 पढ़ लेगा और अपने पूरे 5 साल तय कर लेगा। यानी इसमें बच्चा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का जो स्टेज होगा ये अगला 3 साल का होगा। यानी 5+3 का जो 3 है वो अगले 3 साल हैं, कक्षा 3, 4, 5 के। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज होगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज, यानी 5+3+3। अब ये जो सेकेंड वाला 3 है इसमें कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज होगा। अब कक्षा 6 के बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। इन्हें एक अच्छे स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी, जैसे लोहार हो गया, ठीक है, या इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया। इस प्रकार के जो रोजगार परक कोर्स हैं उन कोर्सों का इंटर्नशिप और स्किल कराया जाएगा बच्चों को। यानी बच्चा कक्षा 6 में जैसे ही प्रवेश करेगा 6 से 8 तक वो किसी न किसी एक काम में हुनरमंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के समय में ये चीजें नहीं हुई थी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का होगा, यानी ये 4 साल का होगा। तो आपने देखा ये 5+3+3 क्या है, अब +4 क्या है। इस 4 में कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक का एक एजुकेशन का सिस्टम या एजुकेशन का स्टेज तय किया जाएगा। इसमें छात्रों को अपना मनपसंद विषय चुनने का भी अधिकार होगा। अब गणित वाले बच्चे बायोलॉजी भी ले सकेंगे। बहुत सारे बच्चे होते थे जिनको बायो में इंटरेस्ट है और मैथ में भी इंटरेस्ट है, परंतु वो क्या करते थे, या तो मैथ लेते थे या बायो लेते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिस्ट्री पसंद है, यानी ह्यूमनाइट सब्जेक्ट, यानी जिसको हम लोग आर्ट साइड बोलते हैं। आर्ट साइड के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चों को पसंद है, जैसे ज्योग्राफी पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, लेकिन साइंस साइड या साइंस स्ट्रीम में होने के कारण वो आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते थे। अब इसमें भी बच्चों को आज़ादी मिलेगी, अपने मन पसंद का विषय भी वो चुन सकेंगे। बोर्ड परीक्षा 2 बार होंगी, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। 5वीं कक्षा तक में मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी, यानी 5वीं कक्षा तक जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेगा। ग्रेजुएशन 3 से 4 साल तक का प्रोग्राम तय किया गया है। यदि आपने 1 साल ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया तो आपको उसमें सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। यदि आपने 2 साल कोर्स करके छोड़ दिया तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। इसके बाद यदि आपने 3 साल पूरे किए तो आपका ग्रेजुएशन पूरा माना जाएगा। और यदि आपने 4 साल कर लिए तो 4 साल में रिसर्च होगी, यानी आप जब ग्रेजुएट करके आएंगे 4 साल बाद तो आप ग्रेजुएट की डिग्री प्लस रिसर्च की डिग्री के साथ आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज इसमें करी गई है। बच्चों की परफॉर्मेंस या आकलन 3 स्तर का होगा। ये आकलन 3 स्तर के हैं। पहला, एक टीचर आकलन करेगा कि बच्चा कैसा है,
ठीक है, बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरा उसके पेरेंट्स करेंगे और तीसरा उसका सहपाठी करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि टीचर ही आकलन करता था और पेरेंट्स टीचर में बुला करके जो मीटिंग होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसमें बच्चों का आकलन टीचर और पेरेंट्स करते थे। अब सहपाठी को भी मौका मिला इसमें। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ इसमें। तो नई शिक्षा नीति में एमफिल को खत्म किया जाएगा, एमफिल को खत्म किया जाएगा और पीजी के बाद सीधे पीएचडी, पीजी के बाद सीधे पीएचडी में बच्चा प्रवेश करेगा। पहले 5 साल, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ, जो पहले 5 साल प्री के जो बच्चे होते थे, प्री प्राइमरी के, उसमें 3 साल तक के बच्चों का प्रावधान, यानी 3 साल से 4, 5, 6, यानी जब बच्चा 6 साल का होगा तब वो 3 साल से 6 साल तक प्री प्राइमरी में रहेगा। ठीक है, इसमें एज भी निर्धारित कर दी गई है। अब इसके बाद जब अगले 3 साल होंगे वो 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होगा। फिर अगले 3 साल होंगे वो 11 से 14 साल तक के बच्चों का होगा। फिर अगले जो 4 साल हैं वो 14 से 18 साल तक के बच्चों का होगा। इस प्रकार ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसमें एज कितनी रखी जाएगी, तो ये एज वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब यूजीसी AICTE की जगह पर नई संस्थाएं बनेंगी। हमारे देश में 3 संस्थाएं काम करती थी, यूजीसी, NCTE, AICTE। अब इनकी जगह पर एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, यानी एक ही नियामक संस्था बनेगी। इसके तहत कॉलेजों में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की भी सुविधा करी गई है। यदि आप देश के किसी भी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम करके पास हो रहे हैं तो आपको उस कॉलेज में दाखिला मिलेगा। मेरिट सिस्टम से जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था वो अब नहीं होंगे। अब एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए और कॉलेज में एंट्री करिए। इसके बाद अब सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे 2030 तक। हर जिले में या उसके आसपास के जिले में एक हायर डिग्री से संबंधित या हायर एजुकेशन से संबंधित शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे, जिनमें स्कूली शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और कृषि शिक्षा, इस प्रकार की सारी व्यावसायिक शिक्षाएं भी उसमें दी जाएंगी। हर जिले में कला, कैरियर व खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष प्रकार के बोर्डिंग स्कूलों के तहत बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती थी, स्टेट यूनिवर्सिटियां होती थी, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटियां होती थी। अब इन तीनों प्रकार की यूनिवर्सिटियों को नियंत्रित करने के लिए एक ही नियामक संस्था होगी और उनका नियम भी एक होगा, यानी तीनों यूनिवर्सिटियों का नियमक एक जैसा होने वाला है। अब बच्चों के अंदर यह होता था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र है, वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो अब ऐसा नहीं होने वाला। ठीक, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, आपको वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें देखने को हमें मिल रही है। और नेक्स्ट जो इसमें चेंजमेंट किया गया है वो HRD मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, या ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय। यानी मानव कोई संसाधन की चीज नहीं है कि मानव एक संसाधन है, हमें उसका विकास करना है, ऐसा नहीं है। उसको बदल करके हमने क्या किया, हमारी सरकार ने इस बार कैबिनेट ने शिक्षा मंत्रालय नाम घोषित कर दिया। अब HRD मिनिस्टर शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, अब बच्चों को क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को अपनाने का मौका मिलेगा। इन तीनों यानी त्रिभाषा फार्मूला को भी लागू किया जाएगा। सरकारी शिक्षक बनना अब होगा आसान, क्योंकि हमें बच्चों को अब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर जोर देना होगा। अब जितनी भी कोचिंगें चलती थी इंटर तक की या अन्य कोचिंग में रटंत विद्या बच्चा भी रटता था गाइड लेकर के, अब रटने की जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे कहीं इस शिक्षा नीति में कम होती नजर आ रही है, क्योंकि इसमें चीजें प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा होंगी। और हमारी जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, जैसे तक्षशिला वगैरह हमारे विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे,
यहाँ पर भी रटने पर जोर नहीं दिया जाता था, प्रैक्टिकली से पढ़ाए जाते थे। तो अब इस शिक्षा नीति में हमें देखने को इसमें मिलने वाला है। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भी अपने देश में अब कैंपस खोलने की मंजूरी मिलेगी और स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाने की भी मंजूरी मिलेगी। यानी विदेशी यूनिवर्सिटियां भी हमारे देश में आकर के अपने कैंपस खोल सकती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियां हो गई। इस प्रकार की कुछ यूनिवर्सिटियां इंपॉर्टेंट हमारे देश में आकर के अपने कैंपस खोल सकती हैं और हमारे इच्छुक विद्यार्थी उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेकर के अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकते हैं और अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। हम इस प्रकार की शिक्षा नीति से ला करके अपने देश को सार्वभौम की ओर अग्रसित करने जा रहे हैं। इस शिक्षा नीति से मनुष्य का सर्वांगीण विकास भी होगा। इस प्रकार की जो ये शिक्षा नीति आई है, हमने इसका पूरा एनालिसिस किया, तो इसमें कुछ पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को हमको मिले। इस प्रकार ओवरऑल अगर इसका रिव्यू हम करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही बेहतरीन होगी। इसमें जो नया बच्चा आएगा और जो पुराने बच्चे इसमें पढ़ चुके हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन नए बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार हम लोग मोटिवेट होते हैं आप लोगों के लाइक से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू क्लास।